नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। टोंक से ये बड़ी खबर है जहां पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार किसान शहाबुद्दीन की इस हादसे में मौत हो गई है। NH 116 पर उनियारा थाना इलाके के पास ये भीषण हादसा हुआ। सवाई माधोपुर विधायक दानिश अब्रार की ये कार बताई जा रही है। उनियारा थाना पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है। शव को सआदत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। कार की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इसी कार ने एक बाइक को टक्कर मारी और इस हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई है। दौलत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, ये हादसा हुआ कैसे आखिर और ये किसकी कार बताई जा रही है? कोई पुख्ता जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, टोंक जिले के अंदर जो NH 116 है, यहाँ सड़क हादसे की खबर है। उनियारा थाना इलाका है। जो कार की टक्कर हुई है उससे किसान शहाबुद्दीन की मौत हुई और कार जो है वो सवाई माधोपुर विधायक दानिश अब्रार की बताई जा रही है। दरअसल इस हादसे में जो शहाबुद्दीन की मौत हुई है, वहाँ उनियारा पुलिस है वो मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस इस पूरे एक्सीडेंट को लेकर के जो जांच है वो की जा रही है। हालांकि इसके अंदर दानिश अब्रार थे या नहीं थे इसकी अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कार है वो विधायक की थी और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी दौलत, शुरुआती जांच में क्या पता चल पाया? ये हादसा आखिर हुआ कैसे? क्या ड्राइवर की लापरवाही थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? देखिए, एक्सीडेंट जो गाड़ी के आगे से टक्कर लगी है, जो कि आप यानी तस्वीर में भी देख सकते हैं, गाड़ी के एक साइड से टक्कर लगी है और बाइक सवार जो है उसकी मौके पे ही मौत तो होना बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, किस तरह से ये हादसा हुआ, किसकी गलती है, किस तरह से ये हादसा हुआ है। बाकी ये जो पजेरो गाड़ी है ये विधायक की बताई जा रही है, लाल कलर की गाड़ी जिसकी तस्वीर भी सामने आई है और इसके आगे से लगी हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल दौलत, तस्वीरें लगातार हम एक्सक्लूसिवली दर्शकों को दिखा भी रहे हैं किस तरीके से ये कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। लेकिन दौलत, क्या कुछ उस दौरान प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे जिन्होंने इस हादसे को होते हुए देखा? क्या कह रहे हैं वो लोग? किसकी लापरवाही थी यहाँ पर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि गाड़ी आगे से टक्कर लगी है, लापरवाही किसकी है वो तो फिलहाल सामने नहीं आया, प्रत्यक्षदर्शियों से फिलहाल बात नहीं हुई, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर है। पुलिस ने शव जो है उसको अस्पताल रखवाया गया है और कार भी है वो पुलिस के कब्जे में ही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जैसे भी कोई चीज सामने आएगी उसके बाद में जांच की जाएगी। ठीक है दौलत, फिलहाल जांच के बाद ही ये खुलासा हो सकेगा कि आखिर किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ है, क्योंकि एक शख्स की जान भी चली गई है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और झुंझुनू से खबर है जहां पर युवक ने आत्महत्या कर ली है। पालोता की ढाणी में युवक ने फांसी का फंदा लगा लिया। सूचना पर गुढ़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। तो पालोता की ढाणी से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर युवक ने आत्महत्या कर ली है। और एक और बड़ी खबर जोधपुर से सामने आ रही है। बालेसर से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन विवाद के चलते लाठी भाटा जंग हुआ है। मारपीट में तकरीबन 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं कि परिवार के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मौके पर पुलिस जाब्ता मौजूद है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जमीन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ जहां पर एक ही परिवार के दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर लाठी भाटा जंग हुआ और कुल 12 लोग इसमें घायल हुए हैं। और धौलपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। वाहन की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। महिला के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। सदर थाना क्षेत्र के खरगपुर गांव के पास की ये घटना है। तो अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी और इस बाइक पर एक महिला भी बैठी हुई थी जिसके इस हादसे में मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने अब पूरे मामले पर छानबीन शुरू कर दी है। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की है। G20 को लेकर CMR में ये मुलाकात हुई। दोनों के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। CMR मुख्यमंत्री आवास पर ये मुलाकात हुई है। बता दें कि G20 की बैठक को लेकर ये मुलाकात हुई।
और सीकर में 4 थाना अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। सीकर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 थाना अधिकारी के तबादले हुए हैं। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने ये आदेश जारी किए हैं। गुर भूपेंद्र सिंह फतेहपुर शहर के कोतवाल होंगे। राकेश मीणा नेछवा के थाना अधिकारी होंगे। बाबूलाल मीणा को कैलाश चंद को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और कैलाश चंद को बलारा थाना अधिकारी बना दिया गया है। कस्तूर वर्मा साइबर थाने में तैनात किए जाएंगे। वहीं मानव तस्करी यूनिट भी संभालेंगे विमला बुडानिया। और राजसमंद के कुंभलगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बेकाबू हुई टूरिस्ट बस ने 3 कारों को टक्कर मार दी। एक बाइक चालक भी हादसे की चपेट में आया है। 2 बिजली पोल को तोड़ते हुए ये बेकाबू जो बस थी वो आगे बढ़ती गई। बस का ब्रेक फेल हो गया था, ये वजह बताई जा रही है। इस हादसे के पीछे बताया जा रहा है कि जो बस का ब्रेक था वो फेल हो गया था और इसी की वजह से ये हादसा हुआ है। कुंभलगढ़ के ओदी चौराहे की ये घटना है। घटना के बाद की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बस की जो ब्रेक थी वो फेल हो गई और उसके बाद एक एक कर ये कई गाड़ियों को टक्कर मारती चली गई। एक बाइक चालक भी इसकी चपेट में आया है, जो घायल हुआ है। और 12 से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बोलेरो ने लोगों को टक्कर मार दी है। सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मारी है। हादसे में तकरीबन 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने बोलेरो में जमकर तोड़फोड़ की। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बोलेरो चालक की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है, जहां पर बेकाबू बोलेरो ने कई लोगों को टक्कर मार दिया है। सड़क किनारे ये लोग खड़े थे, जिन्हें ये बोलेरो एक एक कर टक्कर मारती चली गई। इस हादसे में कुल 6 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने जमकर बोलेरो को लेकर गुस्सा जताया और जमकर तोड़फोड़ की है। और पूरे देश में मकर संक्रांति के पर्व को लेकर धूम है। प्रदेश में भी ये पर्व खास तौर पर मनाया जा रहा है। पतंगबाजी की 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर एक तस्वीर में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास होंगे, तो वहीं दूसरे में सतीश पूनिया। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर पतंगबाजी का जो क्रेज है वो इस वक्त नेताओं और मंत्रियों पर भी देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने हाथों में डोर थामे हुए पतंगबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पतंगबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज मकर संक्रांति का पर्व है, ऐसे में सियासी पतंगबाजी भी चरम पर है। चुनावी साल होने के चलते अब कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे की चर्चा भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी की दावेदारी अब तक गहलोत और पायलट के ही बीच थी, लेकिन अब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी पेश कर दी। अभी तक वायरल ऑडियो में ही ये दावेदारी पेश करते हुए सुनाई दे रहे थे। देखिए, बिल्कुल दर्शकों को जयपुर शहर की पतंगबाजी दिखाते हैं, जो पूरे देश विश्व के अंदर मशहूर है। ये पहले आम जन की पतंगबाजी को देखिए आप। जयपुर में जहां जहां आपकी नजर जाएगी, ये परकोटे का नजारा है, वहां आपको पतंग उड़ती हुई नजर आएगी और पतंग उड़ाने वाले, पतंग के दीवाने जो है, मकर संक्रांति के दीवाने, वो आपको नजर आएंगे। और यहीं पर पतंग उड़ाने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश पूनिया। उन्होंने अपनी पतंग जो है वो एक मजबूत मांझे से उड़ाने की कोशिश की है। कितनी मजबूत उनकी पतंग है वो बता रहे हैं कि कितनी मजबूत उनकी पतंग है। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, ये पतंग कितनी ऊंची जाती नजर आ रही है? पूनिया जी की पतंग कहाँ जा रही है सर? पतंग 23 में बहुत ऊंची जा रही है और 24 में एक बार फिर से मोदी सरकार आ रही है। अच्छा, तो ये 23 में जो ये ऊपर तक जा रही है, तो ये कितनी पतंगे काटती हुई जा रही है सर?
पतंगे तो जो रास्ते में आएंगी, जो अड़चन आएगी वो सब काटते हुए जाएंगे। तो बाकी जो बचेगी आखिर कुछ पतंगे छोड़ेंगे भी कि नहीं छोड़ेंगे मैदान में? फॉर्च्यूनर जितनी छोड़ेंगे। तो ये मान के चला जाए कि केवल एक ही पतंग दिखेगी? पक्का 100%। तो दूसरे तो फॉर्च्यूनर की उम्मीद भी कर रहे हैं, वो उम्मीद भी तोड़ रहे हैं आप? नहीं, फॉर्च्यूनर तक मेहरबानी रखेंगे। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस वाले भी अपनी पतंग उड़ा रहे हैं, वो भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो क्या उनके दावों में आपको कितना दम नजर आ रहा है? क्योंकि आपकी पतंग लगातार ऊंची जा रही है। उनका दम फूल गया, उनके दावों में दम नहीं है, क्योंकि न उनके मांझे में दम है, न उनकी पतंग में दम है, न उनके इरादों में दम है, न उनकी दिशा है, न दशा है, न नीति है। और इसलिए जब दिशाहीन होते हैं तो ऐसी पतंगे लक्ष्य तक पहुंचती नहीं है। तो डॉक्टर साहब, ये पतंग का जो मांझा है, क्या ये चाइनीज मांझा है या देशी मांझा? नहीं, ये बिल्कुल बरेली का है, एकदम शुद्ध। तो इसी वजह से इसकी बाकी पतंगे कटती जा रही है? बिल्कुल पक्का। तो ऐसा तो नहीं है कि इस राह में अपने ही कोई आपकी पतंग उड़ाने की तैयारी में हो? उड़ाएंगे, आएंगे राह में, जो आएंगे मुकाबला करेंगे। अच्छा, कांग्रेस के तो कुछ मंत्री कह रहे हैं कि मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चुभ रहा हूँ, अपने लोगों को भी चुभ रहा हूँ, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बीजेपी के तो क्यों चुभेंगे, वो अपने घर में देखें उनके लोगों में क्यों चुभ रहे हैं। और ये असुरक्षा तो मुख्यमंत्री जी खुद को है कि उनको भी लगता है कि वो भी कहीं चुभ रहे हैं, वो किसी को चुभो रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में जो लोग आज पतंग उड़ा रहे हैं उन्हें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नजर आ रही, 12 लोग एक साथ पतंग उड़ा रहे हैं, तो क्या माना जाए, ये 12 लोगों में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा? कौन, क्या मान के चला जाए, किसके चेहरे की पतंग होगी इस बार? पहले वो ये कहते थे कि बीजेपी में लीडरशिप क्राइसिस है। आज बीजेपी के पास में यदि 12 लोग हैं तो बीजेपी की ताकत है, और सब उनकी तरह न इस्तीफे देते हैं, न बाड़े में बंद होते हैं, न आलाकमान के निर्देशों की अवहेलना करते हैं। इसलिए उनको अपनी फिक्र करनी चाहिए। हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, 12 हैं तो भी कंफर्टेबल हैं। अजय, पतंग उड़ाने के में जितने कार्यकर्ता आपके साथ है, क्या इनका भी ख्याल रखा जाएगा? 23 में सरकार बनती है, जो चरखी पकड़ेगा, जो सबका ध्यान रखेंगे। देखिए, ये पतंग की डोर किसके हाथ में रहेगी? पुनिया जी, ये भी बताइए, डोर किसके हाथ में रहेगी? आप ही के हाथ में रहेगी या किसी और के हाथ में थमाएंगे आप? फिलहाल तो मेरे हाथ में ही है। फिलहाल तो देखिए पुनिया जी के हाथ में है, और आप देखिए पतंग ऊंची जा रही है, और कार्यकर्ताओं का जोश देखिए। चरखी वाले बयान पर खास मजा आया। अब पुनिया जी की पतंग कट गई है, तो ये देशी मांझे का इफेक्ट माना जाए? बिल्कुल, देशी मांझा मजबूत होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक हंसी खुशी के माहौल में राजनेता जो है वो पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, मिल रहे हैं अपने लोगों से। पतंग कितनी मजबूत है वो आपने देखा। कोविड के 2 साल बाद राजधानी जयपुर में इस साल पतंगबाजी का कारोबार काफी अच्छा रहा। इस बार बाजार में काफी रौनक देखने को मिल रही है। लोगों ने इस बार खूब पतंगे खरीदी। आज की तरह कल भी पतंगबाजी का अच्छा दौर जारी रहने की उम्मीद है। तो वहीं आज मकर संक्रांति का पर्व है, ऐसे में सियासी पतंगबाजी भी चरम पर है। चुनावी साल होने के चलते अब कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे की चर्चा भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी की दावेदारी अब तक गहलोत पायलट के बीच में थी, लेकिन अब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अभी तक वायरल ऑडियो में ही वे दावेदारी पेश करते हुए सुनाई दे रहे थे। फोटो आज मकर संक्रांति का पर्व है और इस साल चुनावी साल है, और सियासत की पतंगबाजी की चर्चाएं भी जोरों पर है। हमारे साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, मकर संक्रांति का पर्व है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देशवासियों को, जयपुर को, पूरे राजस्थान को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी सबकी मनोकामना पूरी करे, और ये तय हो कि सबके मन में जो भी भावना है वो भावनाएं पूरी करे। मैं यूथ से एक ही अपील करूंगा, जिंदा दिली के लिए सारी जगह है, क्योंकि हर रात के बाद उजाला होता है। जो रात के अंधेरों से लड़ते हैं उनको उजाले नसीब होते हैं, जो रात के अंधेरों से डरते हैं उनको कभी उजाले नसीब नहीं होते। मैं यूथ से कहूंगा, डिप्रेशन के लिए कोई जगह नहीं है। आपकी जिंदगी पर सबसे पहला हक आपके मदर फादर का है, क्योंकि आपके माता पिता इंतजारी करते हैं आपकी। तो कहीं भी नंबर कम आने पर किसी और प्यार व्यार में पड़ जाते हैं। अखबारों में पढ़ता हूँ यूथ को, ऊपर से कूद गया, सुसाइड कर लिया। ये कमजोरी नहीं, यूथ देश का जिंदा दिल है। इसलिए हमें आज के दिन संकल्प लेना है, हमारे माता पिता की सेवा करेंगे, और हमारी जिंदगी पर पहला हक माता पिता का है, परिवार का है। और आज के दिन सब लोग धर्म पुण्य कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठकर हरा चारा गायों को खिला रहे हैं, कुत्तों को रोटी खिला रहे हैं, जहाँ गरीब लोग बैठे हैं वहाँ कंबल बांट रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। ये इस देश का सेवा, इस देश की परंपरा है, इतिहास है, धर्म है। और जयपुर में तो आप हर छत पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, हर जाति धर्म का व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है। कोई धर्म का, जाति का झगड़ा नहीं है। जयपुर की यही स्पेशलिटी, हर त्योहार सब मिलकर मनाते हैं।
तो जयपुर की पतंगबाजी आजादी के बाद से नहीं, आजादी के बहुत पहले से चल रही है। कोविड के 2 साल बाद राजधानी जयपुर में इस साल पतंगबाजी का कारोबार भी अच्छा रहा। इस बार बाजार में काफी रौनक देखने को मिल रही है। लोगों ने इस बार खूब पतंगे खरीदी। आज की तरह कल भी पतंगबाजी का अच्छा दौर जारी रहने की उम्मीद है। राजधानी में पतंग बाजार की रौनक का जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। राजधानी जयपुर में पतंगबाजी का दौर जारी है। आप देख सकते हैं कि जो पतंगों की दुकानें हैं यहाँ पर खरीद फरोख्त का दौर जारी। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह की पतंगे हैं? रंग बिरंगी अलग अलग तरह की। सर बरेली की है, अपने रामपुर की है, और जयपुर में अपनी ये अजमेर रोड के पास में दुकान है। अब्दुल जी के लड़के हैं, ये सलीम जी, इनकी शॉप है। ये संभालते हैं। किस तरह की हवा है, कैसा माहौल है आज पतंगबाजी का? सर देखो, सैटरडे को जो सकरात हुई है, इसलिए सैटरडे संडे 2 दिन मिलेंगे, तो लोग बाग खूब पतंगबाजी करेंगे और खूब पतंगबाजी हुई भी है और बिक रही है खूब। जी, बच्चे भी पतंग लेने पहुंचे। क्या नाम है बेटा आपका? जी, आपका नाम क्या है? दिव्या। किस तरह की पतंग चाहिए आपको? कलरफुल चाहिए? तो बच्चों को दिला रहे हैं? हाँ भैया, बच्चों को मांझे से कैसे परहेज करवा रहे हैं? मांझे के भैया चाइनीज नहीं ले रहे हैं, ऑर्डिनरी जो है ना इंडियन। चाइनीज तो बैन है, वो तो मिलेगा भी नहीं। हाँ नहीं, चाइनीज नहीं ले रहे हैं, ऑर्डिनरी सादा। और ऑर्डिनरी सादा ले रहे हैं। तो आप देखिए कि ये जो पारंपरिक पतंगे हैं अलग अलग, और ये देखिए सादे की खरीद शुरू हो गई है। और यहाँ पर ये मशीन चालू हुई और ये चरखी के अंदर लपेटना धागा शुरू हो गया है। तो भैया किस तरह का बाजार है? बाजार ठीक है, अच्छा है, ठीक चल रहा है। मांझा वगैरह कम बिक रहा है? नहीं सब है, वो बिक रहा है। चाइनीज वगैरह नहीं, चाइनीज पे तो बैन है ना यार। चाइनीज मेटेलिक वगैरह ये आप मना भी करते हैं लोगों को उपलब्ध? हाँ, लेते हैं, आते हैं मांगने वाले, देते नहीं है ही नहीं। तो आप देखिए कि यहाँ पर पतंगबाजी का दौर जारी है, देर शाम तक जारी रहेगा जब तक रोशनी रहेगी। कल संडे है, 2 दिन पतंगबाजी चलेगी। ऐसे में जो राजधानी जयपुर में लोग अपील कर रहे हैं कि मेटेलिक, चाइनीज इस तरह के मांझे का इस्तेमाल न करें ताकि इंसानों को, परिंदों को नुकसान ना हो। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जयपुर में आज वो काटा वो मारा का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ युवाओं ने पतंगबाजी छोड़ने की एक अनोखी पहल की। इन युवाओं ने जल महल पहुंचकर लोगों को गुलाब दिया और पतंग उड़ाते समय मांझा इस्तेमाल नहीं करने की गुहार लगाई। इन लोगों का कहना है कि मांझे से बेजुबान पक्षियों की जान चली जाती है। इन युवाओं ने लोगों को मांझा इस्तेमाल नहीं करने की शपथ भी दिलाई। राजधानी जयपुर में मांझे से पतंगबाजी ना हो, इसके लिए कुछ युवा फूल लेकर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो पतंग उड़ाने वाले मांझे का इस्तेमाल न करें। आप देख सकते हैं कि युवाओं की ये टीम बाकायदा जल महल की पाल पर जितने भी लोग मांझे से पतंगबाजी कर रहे हैं उनको गांधीगिरी के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं फूल देकर कि जो इस्तेमाल है वो पतंगबाजी में मांझे का बिल्कुल भी ना हो, और जो पक्षियों को नुकसान होता है, लोगों को कटता है, उसका वो करें। किस तरह से आप कर रहे हैं कि ये आप जो इनसे समझाइश कर रहे हैं, मान मनोहार कर रहे हैं? देखिए, हम गांधीवादी तरीके से इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल महल की पाल पर आप ये पतंग नहीं उड़ाएं। यहाँ पे मंजे से जिस तरीके से पतंग उड़ाते हैं, यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स रहते हैं, वाटर बर्ड्स रहते हैं, तो उनके विंग इंजर्ड होते हैं, वो खुद बर्ड इंजर्ड होते हैं, उनसे उनकी डेथ हो जाती है। जिससे यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं और कोई व्यक्ति अगर गाड़ी पे चल रहा है उससे भी मंजे से उसका सिर कट जाता है, लोगों की हानि होती है, पक्षियों की जान की हानि होती है। तो हमको ये देखना होगा कि यहाँ जल महल के आसपास, वन्य क्षेत्र के आसपास हम पतंग नहीं उड़ाएं, और पतंग उड़ाएं भी तो भी मंजे से पतंग नहीं उड़ाएं। ऐसी आपको इन्होंने समझाया है कि मंजे से पतंग नहीं उड़ानी है, आप इस मंजे से पतंग क्यों उड़ा रहे हैं? भैया ये हमें किसी ने दिया था। तो ये तो चाइनीज मांझा है। ये हमें भैया दे के चले गए थे थोड़ा सा। तो अब जब इन्होंने समझाया है कि जब पक्षियों को नुकसान होता है तब आप मानेंगे? थैंक यू। अब नहीं उड़ाएंगे इस मांझे से, इससे उड़ा लेंगे, व्हाइट वाले शादी से, सादा से उड़ाएंगे। ये समझा रहे हैं लोगों को। आपकी समझ में आई बात कि मांझे से पतंग नहीं उड़ानी है, पक्षियों को, इंसानों को नुकसान होता है? उड़ानी नहीं चाहिए। जिस चीज से किसी को नुकसान हो वो काम करना नहीं चाहिए। काम ऐसा करो जिसमें सबका फायदा हो, अपना भी और दूसरे का भी। तो ये आप देखिए कि तमाम लोग हैं, एक बड़ी भीड़ है चारों तरफ। इस भीड़ के अंदर लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज भी जाए और लोगों को समझ में भी आए। जो यूथ है उससे बाकायदा ये लोग मिलकर के अपील भी कर रहे हैं। और ये देखिए जहां तक हो रहा है, ये चाइनीज मांझा भी समेट करके, छीन करके अलग रख रहे हैं कि उनको लोगों को समझाएं भी, बताएं भी ये गैर कानूनी है।
लोगों को, पक्षियों को, तमाम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मैसेज को तमाम लोग समझेंगे और इस तरह से मांझे से और मेटेलिक मांझे से होने वाली पतंगबाजी पर जो उनकी अभी तक कोशिशें चली आ रही थी उसे रोकेंगे और कहीं ना कहीं मांझे से पतंगबाजी खत्म होगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। पतंगबाजी हो और जयपुर की बात ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। राजस्थान में पतंगबाजी का पुराना इतिहास है। 150 साल पहले यहाँ पतंगबाजी शुरू हुई थी और तब से अब तक पिंक सिटी में पतंगबाजी परवान चढ़ रही है। राजस्थानी गानों के बीच पतंगबाजी का मजा ही कुछ और है। तभी पतंग उत्सव का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से लोग पिंक सिटी पहुंचते हैं। पतंगबाजों से पतंग उड़ाने के तरीके सीखते हैं, राजस्थानी जायके का लुत्फ उठाते हैं। It's amazing. I loved the experience of this festivity. The fact that the Maraya has given us the food for free, the kite experience. And yeah, it's the first time in Jaipur, so it's incredible. I feel amazing. Like I'm from France. It's my first time in India, and I had the opportunity to fly a kite for the kite festival. So yeah, I feel really happy. जयपुर के बाशिंदों को पतंगबाजी का शौक विरासत में मिला है। जी हाँ, राजस्थान में पतंगबाजी का इतिहास पुराना है। 150 साल पहले यहाँ पतंगबाजी शुरू हुई थी। महाराजा राम सिंह द्वितीय को पतंगबाजी का ज्यादा शौक था। वो लखनऊ से पतंग लाए थे। आजादी के पहले जयपुर में जल महल और लाल डूंगरी के मैदान में पतंगबाजी की प्रतियोगिता भी होती थी और तब से अब तक जयपुर वासियों के रग रग में पतंगबाजी बस गई है। जयपुर के अंदर काइट फेस्टिवल या पतंग उत्सव या पतंग की जो शौक है वो महाराजा सवाई राम सिंह जी द्वितीय के समय शुरू हुआ था और जयपुर रॉयल फैमिली पिछले 25 सालों से यहाँ पर पर्यटकों के लिए काइट फेस्टिवल मना रहे हैं। इस बार मकर संक्रांति पर अकेले जयपुर में करीब 15 से 20 करोड़ रुपए का पतंग डोर का कारोबार होने के आसार हैं। प्रदेश में 50 करोड़ तक कारोबार रहेगा। जयपुर में करीब 2500 कारीगर पतंग, मांझा और सद्दा बनाने और बेचने के काम से जुड़े हैं। यानी कि पतंगबाजी का शौक तो है ही और इसी शौक के कई घरों में चूल्हे भी साथ ही साथ जल रहे हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। G20 को लेकर CMR में ये अहम मुलाकात हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की। जयपुर से ये बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।